हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्च ट्यूटोरियल पर। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज शुरू करेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो चैनल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं? यह एक वैद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज देखिए, यह एक वैद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर, V बराबर आई आर, जिसे जहाँ I को करंट बोलते हैं, R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, करंट धारा, वोल्टेज का तो पता ही आपको बताया ऊपर। वोल्टेज या एक वैद्युत दाब जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब धारा किसे कहते हैं? इसमें आया आपका I, फार्मूले में करंट I आया ना, तो इसके बारे में देखिए। धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। करंट I बराबर चार्ज Q बटा टाइम T। चार्ज Q को कूलाम में, चार्ज का मात्रा, आवेश का मात्रा कूलाम में मापते हैं, तथा समय T को सेकेंड में मापते हैं। समय T को सेकेंड में, ठीक है। इसलिए धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। अब इसमें इसी फार्मूले में चार्ज Q का मात्रक कूलाम रखोगे, यहाँ पे जहाँ पे Q है यहाँ पे कूलाम रखोगे, बटा समय की जगह पे सेकेंड रखोगे, तो कूलाम प्रति सेकेंड आपका आ जाएगा। इसका दूसरा नाम है एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध परिभाषा पढ़िए आप। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह धारा प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई आपके पास मेटेलिक बॉडी है या कोई भी कंडक्टर है आपके पास, यदि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो उसके अंदर से धारा प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन वह पदार्थ कुछ विरोध करता है, तो उसके उसी गुण को प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस R बराबर वोल्टेज V बटा करंट I। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये सिंबल है इसका, ओम का सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, जो गोले में दिखा रहा हूँ, ये ओम, इसे ओम बोलते हैं। कुछ धातु जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम को Al से, कॉपर को Cu से, सिल्वर को Ag से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी धातु एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और भी धातुएं हैं। ये सभी धातु धारा प्रवाह का बहुत कम विरोध करते हैं, मतलब इनके अंदर धारा प्रवाह आसानी से होता है। तथा कुछ धातु जैसे रबड़, माइका, लकड़ी, जो धारा प्रवाह का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। वे धातुएं जो धारा आसानी से प्रवाहित होने देती हैं अपने अंदर से, वे धातु कौन कौन से हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सभी धातु हैं जो अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देती हैं, विरोध बहुत कम करती हैं। जबकि रबड़, माइका, लकड़ी, ये सभी धातुएं हैं जो अपने अंदर से धारा प्रवाह नहीं होने देती हैं, क्या इंसुलेटर कहलाती हैं। आगे बढ़िए। जब किसी धातु के अंदर से धारा प्रवाह होता है तो यह कौन? प्रतिरोध है, जो इसके बारे में आप पढ़ रहे हो। जब किसी धातु के अंदर से धारा प्रवाह होता है तो प्रतिरोध उस धातु में हीट उत्पन्न करता है। मतलब जब आप कोई धातु लिए हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो वह जो धातु आपने लिया है जिस भी पदार्थ का, वह धारा प्रवाह का विरोध करता है, तो धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता अपने अंदर से। मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल हैं, उस धातु के अंदर जो पार्टिकल हैं, वह धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। मतलब उसके अपोज में कुछ काम करता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित नहीं होने देता, मतलब उसके विरोध में कुछ काम करता है। इससे उसके अंदर हीट उत्पन्न होती है, उष्मा। ठीक है, इसी को बोलते हैं।
जब किसी धातु के अंदर से धारा प्रवाह होता है तो यह प्रतिरोध उस धातु में हीट उत्पन्न करता है, मतलब वह मटेरियल जो मेटल लिए हो आप वह गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, विद्युत की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश बराबर विद्युत की मात्रा, ये है आपका फार्मूला है। विद्युत आवेश बराबर विद्युत की मात्रा, विद्युत आवेश बराबर विद्युत आवेश गुणे समय टी। इसे ऐसे लिखते हैं, क्यू, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई, समय को टी। क्यू बराबर आई टी आपका फार्मूला है। सेम होता है क्यू बराबर एन इंटू ए, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई तो इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मूले में देखिए आप, क्यू बराबर आई टी बराबर एन ई होता है। इसके बारे में बताया, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, आई करंट है, कितनी एम्पेयर की धारा जा रही है, टी समय कितने सेकंड तक जा रही है, इसे बोलते हैं समय। ठीक है, यूनिट देखिए आप किसका, चार्ज का, हेडिंग आप पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट मात्रक 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। दोनों चार्ज के ही मात्रक हैं। क्यों? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक इसका, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आई इंटू टी, इनका आप करोगे तो एम्पियर सेकंड आता है। आई का एम्पियर और टी का सेकंड। ठीक है, वो इस फार्मूले से आया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सम फार्मूले, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का, ये आपको याद होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कितना वजन है, उसके अंदर कितना भार है उसका, 9.31 × 10⁻31 किग्रा। इस इलेक्ट्रॉन का भार 9.31 × 10⁻31 किलो का होता है। ठीक है, एक कूलाम चार्ज, एक कूलाम आवेश जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम आवेश आपके पास है तो उस पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक एम्पियर को परिभाषित करना आपको, एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यदि किसी कंडक्टर या चालक के अंदर से, एक सेकंड के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, मिली एम्पियर देखिए, 1 मिली एम्पियर होता है, किसे बोलते हैं, 10⁻³ एम्पियर को 1 मिली एम्पियर बोलते हैं। एक माइक्रो एम्पियर किसे बोलते हैं, 10⁻6 एम्पियर को 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे होता है एक नैनो एम्पियर, इसी जगह पे यदि 10⁻, जैसे यहाँ 6 है ना, इसी की जगह पे 10⁻⁹ तो इसे बोलते हैं नैनो एम्पियर। ठीक है, ऐसे होता है यदि ये होता है 10⁻12, इसे बोलते हैं पिको एम्पियर। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तथा आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।